हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ आप तक पहुँच पा रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है, ये वाली हमारी चल रही है प्रैक्टिस की क्लास। इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं सीजीएल के आए हुए पेपर्स, इसके बाद सीएचएसएल और सीएपीओ या एमटीएस के भी पेपर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो भाई जो भी आप एग्ज़ाम आगे देने वाले हो तो इन वीडियोज़ को एक बार देख लेना, मदद हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। 2-2.5 हज़ार क्वेश्चन कब हो जाएंगे इनके थ्रू पता ही नहीं चलेगा हमें, ठीक है ना। और नई चीज़ें भी सीखने को मिल जाएंगी। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। जल्दी से कॉपी और पेन निकाल के बैठे होगे, उम्मीद है ऐसी। तो क्लास स्टार्ट करेंगे। और वीडियो अच्छा लगे मेरे भाई तो लाइक करना, और जहाँ भी जो है समस्या आ रही हो कमेंट करके बताना, ठीक है ना। तो देखो पहला क्वेश्चन फटाफट से, किसका क्वेश्चन है, बेस्ट एक्सप्रेसेस सिनोनिम का क्वेश्चन है। पढ़ो फटाफट से। मीनिंग दिया है कॉन्स्क्रिप्ट। कॉन्स्क्रिप्ट का मतलब जानते हो, बढ़िया वर्ड है वैसे तो। इसका मीनिंग होता है, देखो मीनिंग नोट कर लेना, ना बताओ इसका मीनिंग क्या होता है। ड्राफ्ट समवन इनटू आर्म्ड फोर्सेस, इनटू आर्म्ड फोर्सेस, मतलब समझ पाए पूरा मीनिंग क्या बना। ड्राफ्ट करना मतलब भर्ती करना, सम्मन किसी को भी, इनटू आर्म्ड फोर्सेस सेना में अनिवार्य रूप से किसी को भर्ती कर लेना, उसको बोलते हैं कॉन्स्क्रिप्ट करना। अनिवार्य रूप से मतलब युद्ध वगैरह के टाइम पे देखा था पहले क्या होता था, अनिवार्य रूप से मतलब जिसकी ज़रूरत पड़ रही उसको ज़बरदस्ती से जाके भर्ती कर लेते थे कि चाहो भाई आर्मी में लड़ो जाके। तो उसको पूछ रहा क्या बोलते हैं, तो बताओ मेरे भाई, उसको ड्राफ्ट ही बोलते हैं। ड्राफ्ट मीनिंग आ रहा है उसमें, तो पहला ही हो जाएगा एकदम आंसर सही, ड्राफ्ट करना किसी को, ठीक है ना। ड्रॉ का मतलब खींचना होता है, तो ये तो हो नहीं सकता कैसे भी। एन सर्कल मतलब घेरा बनाना, ये भी नहीं होगा। सब्सक्राइब का मतलब मेंबरशिप लेना, तो एक भी नहीं हो सकता। आंसर है पहला सही। आगे बढ़ जाओ। सेकंड क्वेश्चन है किसका, एंटोनिम का क्वेश्चन है, दिख रहा है अपोजिट पूछा है। फटाफट से पढ़ो। क्या है वर्ड, कैप्टिविटी। देखो कैप्टिविटी का मतलब होता है कैद। कैप्टिविटी का मीनिंग क्या होता है मेरे दोस्त, कैद। कैद मतलब जानते हो, इम्प्रिजनमेंट, बंद करना। तो कैद का उल्टा पूछा है, बता सकते हो कैद का उल्टा। वैसे तो ऑप्शन दिख रहा होगा, आसानी से लगा सकते हो। पहले फिर भी देख लो, ऑप्शन पहला हो गया स्लेवरी मतलब गुलामी। गुलामी है कैद, बात तो एक ही है। परमिशन तो होगा नहीं इसका मतलब। लिमिटेशन का मतलब भी इसी का सुना। लिमिटेशन मतलब एक लिमिट में रहना, एक हद तक रहना, तो वो भी उसी का कैद के सेंस में यूज होगा। तो ये एक भी नहीं हो सकते। फ्रीडम मतलब आज़ादी। कैद का उल्टा क्या हो जाएगा, आज़ादी हो जाएगा। आंसर जाएगा सी, एकदम सही। 3 नंबर क्वेश्चन पे आओ फटाफट से। क्या पूछा है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है, मतलब सही स्पेलिंग पूछी है, कौन से वर्ड की सही स्पेलिंग है। तो एक की सही है, 3 की गलत है। सही वाली पहचाननी है, तो बताओ मेरे दोस्त वर्ड पहचान पाए। एक मीनिंग होता है बाइवेशियस, ना सुना हो तो सुन लेना। एडजेक्टिव है, पहचान लिया यहाँ से। नहीं पहचान पाए तो एडजेक्टिव कैसे पहचानते हैं, ये वाली क्लास ऑलरेडी जो है अपनी प्लेलिस्ट में मौजूद है, जाके देखो। ओ यू एस लग के क्या बनता है, एडजेक्टिव बनता है। बाइवेसियस वर्ड होता है BIVACIOUS। तो पहचानो कौन सी स्पेलिंग है, पहले वाले ऑप्शन की एकदम सही स्पेलिंग लिखी हुई है, तो आंसर जाएगा पहला। इसका मीनिंग जानते हो, बाइवेसियस का मतलब होता है एनर्जेटिक, लिवली, चीयरफुल, फुल ऑफ एनर्जी। तो एंथुजियास्टिक, ये सब मीनिंग होते हैं बाइवेसियस के, मतलब एनर्जी से भरा हुआ आदमी, ठीक है ना, फुर्तीला। नंबर देखो 4 से 6 तक, अगले आगे बढ़ जाओ। 4 से 6 तक स्पॉट दी एरर के क्वेश्चन है, फटाफट से करने हैं। अगर लगे नो एरर है तो आंसर डी लगाएंगे, बाकी अगर एरर है तो उस पार्ट में गलती देखेंगे। तो पढ़ो फटाफट से, ग्रामर का पार्ट है। द जॉब फॉर ड्राइंग वाटर। जॉब माने जानते हो, जॉब मतलब नौकरी। फॉर ड्राइंग वाटर, देखो गलती पैसे पहचान जानी चाहिए, लेकिन फिर भी पढ़ो लास्ट तक। जॉब फॉर ड्राइंग, ड्राइंग मतलब खींचने की, वाटर मतलब पानी को खींचने की जो जॉब है, फ्रॉम द ब्लेज बेल, गाँव के कुएं से, इज़ यूजली कैरीड आउट, आमतौर पे कैरीड आउट मतलब एग्जीक्यूट की जाती है बाई वेमेन एंड यंग गर्ल्स। तो किसके द्वारा की जाती है ये वाली, गाँव के कुएं से पानी कौन निकाल के आता है, आमतौर पे जो महिलाएं होती हैं और गाँव की जो लड़कियां होती हैं, वो क्या करती हैं, गांव की नहीं सॉरी, कहीं की भी लड़कियां हैं, वो गांव के कुएं से जो पानी लेके आती हैं वो औरतें और लड़कियां लेके आती हैं, ठीक है ना, ये बोल रहा। तो जहाँ पे गलती पूछी तो गलती देखो एकदम आसान है, अगर पहचान गए मेरे दोस्त। क्या गलती है बता सकते हो, देखो गलती क्या है, देखो देखो जॉब के साथ प्रीपोजिशन फॉर नहीं आएगी, जॉब के साथ आती है प्रीपोजिशन ऑफ। जॉब ऑफ ड्राइंग वाटर, पानी को निकालने की जॉब, तो फॉर नहीं आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, ऑफ आएगा। बस यही गलती थी यहाँ पे, समझ जाओ एकदम से। आगे बढ़ जाओ फटाफट से, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पढ़ो फटाफट से। नंबर 5 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आई रिमेंबर हिम, मैं उसे याद रखता हूँ। एज, एज मतलब इस तौर पे, किस तौर पे, समवन मतलब जो या कोई भी, हु वॉज ए लॉट नाइसर, जो कैसा था, ज़्यादा, बहुत बढ़िया था। नाइसर, ER लगी है, नाइस की कंपरेटिव डिग्री है, तो देन आना चाहिए। आगे आगे आ भी रहा है, एकदम सही लिखा है। देन सर्कमस्टांसेस वारंटेड, जैसी कि परिस्थितियाँ उसको चाहती थी, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा था। कौन, वो आदमी जिसको कि वो याद रखता है। तो एकदम सेंटेंस एकदम वैसे सही लिखा है, उसको याद रखता है, किस तौर पे याद रखता है, तो पहली वाली बात में तो अभी प्रेजेंट सिचुएशन बता रहा है, वो इसको याद रखता है, किस तौर पे याद रखता है, ऐसा ऐसे आदमी के तौर पे जो कैसा था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा था परिस्थितियों के हिसाब से। तो परिस्थितियाँ जैसा चाहती थी उससे कहीं ज़्यादा बेहतर था, तो उस वाली बात को बता रहा है किसी आदमी के बारे में, उसको याद करता है वो। तो एकदम सही लिखा है सेंटेंस। वैसे क्या जाएगा इसका, नो एरर जाएगा, एकदम सेंटेंस सही लिखा है। पहली वाली बात प्रेजेंट में इसलिए लिखी है क्योंकि वो बता रहा है सिचुएशन कि उस आदमी को किस तरीके से याद रखता है वो, और बाद वाले दोनों पास्ट में बने, एकदम सही लिखा सेंटेंस। आगे बढ़ जाओ, 6 नंबर क्वेश्चन पे आओ। सेवरल डेज पास्ड बिफोर
जेफ वर्कड ओवर एनफ करेज टू रिटर्न टू द हाउस। देखो एकदम शानदार क्वेश्चन है, मीनिंग इसका निकालने की कोशिश करना, हिंदी मीनिंग। सेवरल डेज पास्ट बिफोर, देखो गलती तो यहीं समझ जाओ, दो सेंटेंस देखें, पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट, बिफोर लगा होता है तो ध्यान रखना बिफोर। सेवरल डेज पास्ट बिफोर, जो काम पहले हो चुका होता है उसको बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में। तो काम कौन सा पहले हुआ है? जेफ सेवरल डेज पास्ट, कई दिन पहले गुजर चुके हैं उसके बाद ही तो जो ये नाम दिया आदमी का नाम है जेफ, ध्यान रखना। तो जेफ वर्कड ओवर एन, अब देखो गलतियाँ सेंटेंस के अंदर दो हैं, पहली तो सेंटेंस की गलती पहचानो। बी4 से पहले वाला सेंटेंस बनेगा पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट का मतलब जानते हो, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। तो पहले वाला सेंटेंस बनेगा हेड प्लस थर्ड फॉर्म लग के, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, क्योंकि काम जो पहले हुआ है वो परफेक्ट में बनेगा, पास्ट परफेक्ट में। तो सेवरल डेज हेड पास्ट मतलब कई दिन गुजर चुके थे। बी4 मतलब किस चीज़ से पहले? जेफ, जेफ आदमी का नाम है। वर्कड ओवर, देखो दूसरी गलती फ्रेजल वर्ब की है, एक ना पता हो तो नोट कर लेना, एक फ्रेजल वर्ब होती है, वर्क ओवर नहीं होती है, वर्क अप होती है। इसका मतलब होता है जुटाना, इकट्ठा करना, जुटाना या इकट्ठा करना। अब क्या इकट्ठा करना? देखो सब कई दिन गुजर चुके थे, बिफोर जेफ वर्कड अप एनफ करेज, उसने क्या किया? जेफ ने क्या कर लिया था? करेज मतलब साहस जुटा लिया था, टू रिटर्न टू द हाउस, घर लौटने के लिए उसने एनफ मतलब पर्याप्त साहस जुटा लिया था। इस चीज़ को कई दिन गुजर चुके थे, ठीक है ना। तो बिल्कुल सही है, आंसर कौन सा जाएगा? वैसे गलतियाँ इसमें दो हैं, किसी भी पार्ट में लगा देना, ए वाले में या बी वाले में, नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 9 तक इसके फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन है, करो फटाफट से। प्रैक्टिस क्लास है, स्पीड में करेंगे जितनी जल्दी कर सकते हो। इस क्लास को 2-3 बार, जितनी बार देख सकते हो स्पीड बढ़ा के देख लेना, ठीक है ना दोस्त। देखो द स्टार्विंग मैन, स्टार्विंग मतलब भूखा, मैन मतलब आदमी, आगे डैश लगा है और लगा है एबल टू वॉक। एबल मतलब योग्य था, समर्थ था किस चीज़ के? वॉक मतलब चलने में। तो जो भूखा आदमी था, अब बताओ किस चीज़ में समर्थ था, बता सकते हो? देखो एक ऑप्शन तो देखते ही काटो, बर और बेयरली नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता बता सकते हो? बर कैसे आ जाएगा? स्टार्विंग मैन MAN लिखा तो बर तो आ ही नहीं सकता इसके साथ, आर भी नहीं आ सकता। दो ऑप्शन तो एक से ऐसे ही कटे। देखो ऑप्शन काट के भी क्वेश्चन हो जाते हैं, कुछ भी नॉलेज ना हो, बस थोड़ी बेसिक नॉलेज चाहिए। अब मैन MAN लिखा था तो बर और आर तो कैसे भी नहीं हो सकते प्लूरल के। अब कैन भी नहीं हो सकता, सोचो जरा, कैन क्यों नहीं होगा? आगे लगा है एडजेक्टिव एबल, जब कैन लगा होता तो आगे वर्ब की, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना कि एडजेक्टिव लगा हो, तो कैन भी नहीं हो सकता ऐसे। अगर देखो थोड़ी बेसिक जानकारी है तो 3 ऑप्शन ऐसे ही काट दिया, आंसर एक ही बचता है, उसकी मजबूरी सही होना, आंसर हो जाएगा डी। वैसे याद रखो, द स्टार्विंग मैन वाज एबल टू वॉक, जो स्टार्विंग भूखा आदमी था, वॉज बेयरली, बेयरली का मतलब होता है बमुश्किल से ही, नोट कर लेना मीनिंग। बेयरली निगेटिव वर्ड होता है, बमुश्किल से ही। बेयरली या हार्डली सिनोनिम होते हैं एक दूसरे के। तो बमुश्किल से ही योग्य था चलने के, मतलब बमुश्किल से ही चल पा रहा था कौन? भूखा आदमी। आगे बढ़ जाओ, 8 नंबर क्वेश्चन पे आओ। द न्यू रेलवे काउंटर एट द्वारका, द्वारका पे जो नया रेलवे काउंटर है, शुड उसको चाहिए, क्या चाहिए? आगे डैश लगा है, ऑल ट्रैवलर्स, सभी ट्रैवलर्स मतलब यात्रियों को क्या चाहिए उसको? सभी यात्रियों को बेनिफिट करना, रिवॉर्ड देना, रिजर्व करना या प्रोवाइड करना? बताओ अपने आप सोच के। रिवॉर्ड देना तो हो ही नहीं, रिवॉर्ड करेगा क्या काउंटर? रेलवे काउंटर रिवॉर्ड थोड़ी करेगा। रिजर्व भी नहीं होना चाहिए उसको सभी लोगों के लिए। प्रोवाइड, प्रोवाइड का मतलब होता है व्यवस्था करना। प्रोवाइड के बाद सीधा नाउन नहीं आएगा, प्रोवाइड आगे प्रीपोजिशन बेदारी होती। आंसर यहाँ पे जाएगा पहला ऑप्शन, बेनिफिट। वो क्या करेगा? उसको क्या चाहिए? द्वारका पे जो नया रेलवे काउंटर खोला है उसको क्या चाहिए? बेनिफिट करना चाहिए सभी ट्रैवलर्स को, बेनिफिट तो करेगा। तो बेनिफिट मतलब क्या करेगा मेरे दोस्त, बताओ मेरे। बेनिफिट का मतलब क्या होता है? बेनिफिट मतलब मदद प्रदान करेगा, लाभ देगा, लाभ पहुंचाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाओ, 9 नंबर क्वेश्चन पे आओ फटाफट से। माई यंगर ब्रदर, आगे डैश माई ग्रैंड फादर, तो मेरा जो छोटा भाई है वो, यंगर मतलब छोटा, ब्रदर मीन्स भाई, तो मेरा जो छोटा भाई है, आगे डैश लगा माई ग्रैंड फादर, क्या करता है बताओ? लुक्स ऑन, फ्रेजल वर्ब चेक करवा रहा है। लुक आफ्टर, बिल्कुल आंसर एकदम आसान है वैसे तो। लुक टू, लुक ऑफ। लुक ऑन का मतलब जानते हो? लुक ऑन का मतलब होता है टू वॉच समथिंग अटेंटिवली, किसी चीज़ को बड़े ध्यानपूर्वक देखना, उसको बोलते हैं लुक ऑन। और लुक आफ्टर का मतलब जानते हो? देखभाल करना। तो जो मेरा छोटा भाई है वो ग्रैंड फादर की बात चली तो उनकी देखभाल ही तो करेगा, कि उनको ध्यान से देखता रहेगा, देखभाल करेगा। तो आंसर कौन सा जाएगा? बी ऑप्शन। बाकी प्रीपोजिशन यूज नहीं होती हैं ज़्यादा, ठीक है ना। याद रखोगे, बिल्कुल याद रख पाओगे। आगे बढ़ जाओ, 10 से लेकर 12 तक किसके क्वेश्चन है फटाफट से देखो। ईडियम और फ्रेज के क्वेश्चन है, पढ़ के बताओ क्या है पहला ईडियम। कीप समथिंग इन एबेयंस, देखो एक वर्ड होता है एबेयंस, इसका इस वर्ड पे अगर इसका मीनिंग ही पता है तो तुरंत कर लोगे। एबेयंस का मतलब होता है डाउट, इसका मीनिंग क्या होता है मेरे दोस्त? डाउट। डाउट मतलब जानते हो? सस्पेंस, संदेह। तो संदेह वाली स्थिति को बोलते हैं एबेयंस। टू कीप माने रखना, किसी चीज़ को संदेह में रखना, तो बस वही मीनिंग भी इसका बनेगा। वो किसी चीज़ को संदेह में रखना तो इसका सेम मीनिंग ही वही बनेगा। तो बताओ ऐसा कौन सा ऑप्शन चेक कर रहा है जो ये बात बोल रहा हो? तो पहला है इन स्टेट ऑफ परमानेंस, तो ये तो हो नहीं सकता। स्टेट ऑफ इमरजेंसी, ये भी नहीं। स्टेट ऑफ सस्पेंशन, देखो एकदम सही। सस्पेंस या फिर डाउट, बात तो एक ही होती है, तो वही तो एबेयंस का मतलब था। आंसर कौन सा जाएगा? सी ऑप्शन एकदम जाएगा। किसी चीज़ को संदेह में रखना उसको बोलते हैं कीप समथिंग इन एबेयंस। याद रखो, ईडियम नया है, नोट कर लेना। आगे बोलो अगला ईडियम क्या है? इन ए फिक्स, देखो अगला ईडियम भी एकदम सुना सुनाया है, अगर सुना है तो अच्छी बात, नहीं सुना है तो नोट करो। इन ए फिक्स ईडियम होता है इन ए फिक्स। इन ए फिक्स का मतलब होता है इन ट्रबल, मुसीबत में होना।
क्या होता है इसका मीनिंग? इन ट्रबल, परेशानी या मुसीबत में होना। तो देखो ऑप्शन कौन सा मैं चेक कर रहा। इन पेन तो होगा नहीं, दर्द में होना। डिस्ट्रेस का मतलब पीड़ा में होना। डिप्रेस्ड भी मतलब वही होता है परेशानी में। डिप्रेस्ड मतलब चिंता में होना। तो बताओ कौन सा होगा? इन्हें फिक्स का मतलब क्या बताया? इन्हें ट्रबल। चौथा ऑप्शन देख लो क्या है, वही होगा इसकी मजबूरी सही होना, क्योंकि 3 तो काट दिया मैंने, बिल्कुल सही लिखा है। डिफिकल्ट सिचुएशन है, या फिर यहाँ पे इन ट्रबल भी दे सकता था, ट्रबल ना देके क्या दे दिया? डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी मुसीबत वाली स्थिति में होना। आंसर जाएगा एकदम सही कौन सा? डी ऑप्शन। 12 नंबर देखो ईडीएम का क्वेश्चन है, क्या लिखा है? ईडीएम पढ़ के बताओ। टू ब्रेक द आइस, देखो ईडीएम ये वाला डिस्कस कर चुके हैं, वैसे जल्दी डिस्कस किया था ये वाला। बताओ ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है? बर्फ़ तोड़ना। बर्फ़ तोड़ना बताया था, मतलब आवाज़ होगी। आवाज़ होगी मतलब कोई चीज़ की शुरुआत करना, बातों की शुरुआत करना। वैसे जनरली इसको क्या बोलते हैं? बातों की शुरुआत करना, बातों को शुरू करने के लिए बोलते हैं। कौन सा वाला ईडीएम बताओ दोस्त? ब्रेक द आइस मतलब बातों को शुरू करना। तो बताओ ऑप्शन के हिसाब से कौन सा जाएगा? मेक पीपल एंग्री, एंग्री तो हो ही नहीं सकता। पीपल लाफ, लोगों को हंसाना, ये भी नहीं होगा आंसर। मेक पीपल एक्साइटेड, एक्साइटेड करना लोगों को, ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन जाएगा आंसर एकदम सही। मेक पीपल रिलैक्सड एंड कंफर्टेबल, उनको रिलैक्स करना। कंपेयर सही मीनिंग तो ये भी नहीं है। सही मीनिंग क्या होता? टू स्टार्ट कन्वर्सेशन। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से कौन सा जाएगा? डी ऑप्शन जाएगा। मेक पीपल रिलैक्सड एंड कंफर्टेबल, एकदम सही है, डी ऑप्शन सही आंसर है। आगे बढ़ जाओ। 13 नंबर क्वेश्चन है, 13 से लेके 15 तक क्वेश्चन देखो किसके क्या लिखा है। 13 से 15 तक क्वेश्चन देखो, वन वर्ड के क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। पढ़ के बताओ 13 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है। एन एबिटोयर, एबिटोयर का मतलब जानते हो? देखो एबिटोयर का मतलब क्या होता है? एबिटोयर होता है ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड, जहाँ पे एनिमल्स मतलब जानवरों को मारा जाता है फॉर फूड, किसके लिए? भोजन के लिए। तो ऐसे को क्या बोलते हैं हिंदी में? कसाई खाना बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? कसाई खाना, मतलब बूचड़ खाना या कसाई खाना बोलते हैं ऐसे को। तो बूचड़ खाना या कसाई खाना जिसको बोलते हैं, उस जगह को याद रख पाओगे? अब बिल्कुल याद रख पाओगे। तो उसको पूछा है, बताओ आंसर पूछा, कौन सा जाएगा बताओ जल्दी से। तो आंसर जाएगा पहला ऑप्शन, एकदम सही लिखा है। प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर, स्लॉटर माने हत्या करना होता है, तो वही होता है इसका मतलब। बूचड़ खाना या कसाई खाना हिंदी में बोलते हैं। आगे बोलो 14 नंबर क्वेश्चन वन वर्ड का। ए मैन विद एबनॉर्मल हैबिट्स, एबनॉर्मल का मतलब होता है अजीब व गरीब। तो ऐसा आदमी जिसकी हैबिट में आदतें, तो जिसकी आदतें कैसी होती हैं? अजीब होती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? एकदम आसान है वैसे तो, अगर पता है ऑप्शन तो। ऐसे आदमी जिसकी आदतें एकदम अजीब हों, अजीब तरह की, उसको एसेंट्रिक बोलते हैं। सनकी, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? सनकी बोलते हैं। अजीब तरह का आदमी जिसकी आदतें एकदम अजीब तरह की हों, तो उसको आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन हो जाएगा सेंट्रिक। फ्रेंटिक अलग चीज़ होता है। फ्रेंटिक होता है जो डर की वजह से या चिंता की वजह से जो है डर जाए, बहुत ज़्यादा भयभीत रहे, उसको बोलते हैं फ्रेंटिक। एकदम कांप रहा है डर की वजह से, फ्रेंटिक हो जाएगा। इडियोटिक जानते हो? इडियट से बना है, ये नहीं हो सकता। सल्की का मतलब जानते हो? SULKY। सल्की का मतलब होता है वेरी एंग्री एंड अपसेट, जो गुस्से में हो और अपसेट भी हो, उसको बोलते हैं सल्की। 15 नंबर क्वेश्चन पे आओ, वन वर्ड का ही क्वेश्चन है, पढ़ो फटाफट से क्या लिखा है। वर्ड इंस्क्राइब्ड ऑन द टॉम्ब, टॉम्ब माने जानते हो? समाधि। तो समाधि पे इंस्क्राइब्ड मतलब लिखे हुए, तो समाधि पे जो लिखे हुए लेख होते हैं, शब्द होते हैं, उनको क्या बोलते हैं बताओ? समाधि। देखी कोई जो है खत्म हो जाए वो समाधि उसकी बन जाती है, उस पर जो है डेट पर लिखी होती है, कब से कब तक इसकी जो है, कब से कब तक जीवित रहा आदमी, तो उसी को बोल रहा है क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं मेरे दोस्त एपिटाफ। एपिटाफ, सी ऑप्शन एकदम सही है। एपिटाफ का हिंदी मीनिंग होता है समाधि लेख, समाधि पे लिखे हुए लेख। बाकी का ऑप्शन देखो फटाफट से। एपीग्राफ का मतलब होता है शिलाओं पे लिखे हुए लेख, शिला लेख बोलते हैं एपीग्राफ का मतलब। शिला मतलब पत्थरों पे लिखे हुए लेख, तो पत्थरों पे अगर लिख दिया लेख तो एपीग्राफ हो जाता है। और एपीग्राम का मतलब क्या होता है? एपीग्राम, एपीग्राम का मतलब होता है प्रोवर्ब। प्रोवर्ब क्या है? इसको बोलेंगे कहावत टाइप की चीज़, इसको बोल सकते हो। हाँ, कहावत टाइप की जो चीज़ होती है उसको एपीग्राम बोलते हैं। एलेजी का मतलब जानते हो? एलेजी का मतलब होता है ए पोएम संग एट द डेथ ऑफ समवन, किसी की मृत्यु पे जो गीत गाया जाता है, इसको हिंदी में बोलते हैं शोक गीत। एलेजी हिंदी में क्या बोलते हैं? शोक गीत। तो मृत्यु वगैरह पे जो गीत या इस तरह का जो भी गाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? एलेजी बोलते हैं। याद रखो, आगे बढ़ जाओ, कई बार पूछा जा चुका है वैसे तो। 16 से लेकर 20 तक देखो फटाफट से क्वेश्चन कर रहे हैं। किसके क्वेश्चन है पढ़ के बताओ? 16 से लेकर 20 तक किसके हैं? बनवर्ड, सॉरी किसके क्वेश्चन है? इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन है, मतलब ग्रामर का पार्ट है ये वाला भी। देखो ग्रामर में कुछ भी चेक कर सकता है, प्रीपोजिशन लेकर कंजंक्शन तक कुछ भी। तो सुनीता सिस्टर, 16 नंबर क्वेश्चन में क्या? सुनीता सिस्टर हैड रिबन्स। रिबन्स माने जानते हो? रिबन्स मतलब, रिबन्स क्या होता है? रिबन्स मतलब होता है फीता टाइप की चीज़, ऑन हर हेयर, बालों में। तो सुनीता की जो बहन है हैड, उसके पास क्या थी? रिबन्स थी ऑन हर हेयर, तो बालों पर। ऑन देखो प्रीपोजिशन ये वाली यूज करते हैं सरफेस के लिए, तो सरफेस मतलब बालों के ऊपर थोड़ी रखी होगी। अगर फीता टाइप की जो चीज़ है उसके बालों के ऊपर रखी होगी कि बालों में होगी? भाई बालों में मिक्स होके फीता वगैरह बांध रखा होगा उसने बालों को। तो ऑन तो नहीं लगा सकते कि सरफेस के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे सही प्रीपोजिशन बताओ कौन सी आएगी? ओवर आएगी? ओवर भी नहीं आ सकती, बालों के ओवर तो आ ही नहीं सकती बालों के लिए। थ्रो भी नहीं आएगी, प्रीपोजिशन आएगी इन। बालों में उसने क्या लगा रखा था? फीता लगा रखा था, उसको क्या बोलेंगे? रिबन्स। रिबन्स लगा रखे थे बालों में, तो इन आएगी प्रीपोजिशन, न कि ऑन। आंसर जाएगा पहला ऑप्शन। आगे बढ़ जाओ, 17 नंबर क्वेश्चन पे आओ। सी हैज़ एन एबिलिटी फॉर मैथमेटिक्स,
एबिलिटी के साथ प्रीपोजिशन फॉर नहीं आती है, टू आती है। सी हैज़ एन एबिलिटी टू डू दिस वर्क, ऐसे करके बोलते हैं, फॉर नहीं लगाते हैं। आंसर तो पहले ही गलत है, एबिलिटी की जगह सोचो क्या आएगा। पहला ऑप्शन है एटीट्यूड, मैथमेटिक्स के लिए एटीट्यूड है उसके पास, नहीं। देखो उसको एक ध्यान रखो, वैसे तो कर लोगे। अल्टीट्यूड का मतलब ऊंचाई होती है, एटीट्यूड का मतलब जानते ही हो, घमंड टाइप की चीज़। और एप्टीट्यूड का मैं यही आंसर हो जाएगा, एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड बोलते हैं कि नहीं। सी हैज़ एन एप्टीट्यूड मतलब अभिरुचि, अभिरुचि का मतलब नेचुरल टेंडेंसी है किसके प्रति, मैथमेटिक्स के प्रति, तो उसको क्या बोलेंगे, एप्टीट्यूड बोलेंगे, ना कि एटीट्यूड। तो आंसर कौन सा जाएगा, बी ऑप्शन जाएगा। ही हैज़ नेचुरल एप्टीट्यूड फॉर मैथमेटिक्स, तो आंसर जाएगा बी ऑप्शन। आगे बढ़ जाओ, 18 नंबर क्वेश्चन पे आओ, क्या लिखा है, आई वॉज इम्प्रेस्ड ऑफ इट, आई वॉज इम्प्रेस्ड ऑफ इट, प्रीपोजिशन लगा रहा ऑफ, ऑप्शन में देख के बाई, ऑन, फॉर, आगे नो इम्प्रूवमेंट। बताओ इम्प्रेस्ड के साथ प्रीपोजिशन आती है विद, क्या आती है, विद आती है या फिर बाई आती है, दो प्रीपोजिशन आती हैं, कौन सी, विद और बाई। अब विद आती है किसी आदमी से अगर इम्प्रेस्ड हो तो वहाँ पे विद लगा देते हैं, और बाई आएगी किसी चीज़ से अगर इम्प्रेस्ड हो तो बाई लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा, आई वॉज इम्प्रेस्ड ऑफ इट, इट आ रहा है किसी चीज़, किसी वस्तु के लिए आ रहा है, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या लगाओगे, बाई लगाओगे, ना कि क्या लगाओगे, ऑन और फॉर, इट एक भी नहीं आएंगे। आंसर कौन सा जाएगा, बाई जाएगा, पहला ऑप्शन एकदम सही है। विद भी आ जाती है अगर कोई पर्सन का नाम लिखा होता। आगे बढ़ जाओ 19 नंबर क्वेश्चन पे, ओनली हाई ऑफिशियल, देखो कोई एकदम बातें एक भी नहीं कर रहे हैं, एकदम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं फटाफट से, तो पढ़ो फटाफट से 19 नंबर क्वेश्चन। ओनली हाई ऑफिशियल्स, हाई मतलब जानते ही ऊंचे, ऑफिशियल मतलब अधिकारी, तो जो केवल ऊंचे अधिकारी थे, हैव एक्सेस विद द प्रेसिडेंट। देखो एकदम आसान क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं इसके अंदर, कब नहीं है, जब कुछ याद हो। और याद कैसे होगा मेरे दोस्त, जब याद करोगे तब याद होगा। एक्सेस वर्ड होता है, इसके साथ प्रीपोजिशन फिक्स है, क्या आती है, टू। एक्सेस का मतलब होता है पहुंच, एक्सेस या एक्सेसन, दोनों के साथ टू प्रीपोजिशन आती है, याद रखना, नोट कर लेना, नहीं पता है तो बस यही चीज़ पता होती तो तुरंत कर देते। तो एक्सेस के साथ क्या आएगी, टू आएगी, पहला ऑप्शन एकदम सही है, एक्सेस टू द प्रेसिडेंट, तो जो केवल ऊंचे अधिकारी हैं उन्हीं की पहुंच है किसके पास, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के पास। आगे बढ़ जाओ, अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन देखो फटाफट से। नो अदर स्नेक इज एज पॉइजनस एज दिस वन, कोई अन्य सांप नहीं है एज पॉइजनस, इतना ज़्यादा जहरीला, एज दिस वन, जितना कि ये वाला है। तो एज पॉइजनस, एज और एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री आती है, वही लिखी हुई है, पॉजिटिव डिग्री, एकदम सही लिखा है क्वेश्चन वैसे तो, बिल्कुल। देखो एक ऑप्शन तो देखते ही काट दो, और नो अदर स्नेक लगा है तो आर तो आ नहीं सकता, और इज मोर पॉइजनस दिस वन, मोर लगा तो देन नहीं लगा रहा, इसमें ये भी नहीं आ सकता। इज पॉइजनस खाली देन लगा रहा है, ये भी नहीं आ सकता। वैसे ही ऑप्शन काट सकते हो वैसे तो, और पता है तो अच्छी बात है, वैसे ही दिख ही रहा है, सही क्वेश्चन लिखा है एकदम, क्या जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट, सही लिखा था क्वेश्चन। आगे बढ़ जाओ, तो 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए, समझ गए, एकदम समझ गए। आगे बढ़ जाओ फटाफट से, पैसेज करवाएं, बिल्कुल करवा देते हैं, फटाफट से करते जाओ, स्पीड में करेंगे, एकदम आसान और शानदार पैसेज है। कैसे पैसेज है देखो, पढ़ो फटाफट से। द फर्स्ट वर्किंग स्टीम, फर्स्ट माने पहला, वर्किंग मतलब काम करता हुआ, स्टीम पावर्ड व्हीकल, स्टीम मतलब भाप का जो चलता हुआ, पावर्ड व्हीकल मीन्स जानते हो वाहन, वाज डिजाइंड, डिजाइन किया गया, एंड मोस्ट लाइकली बिल्ट, और मोस्ट लाइकली का मतलब संभवतः, बिल्ट किया गया मतलब बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया था, फर्डिनेंड बर्बीस्ट, तो इनके द्वारा बनाया गया था, फर्डिनेंड बर्बीस्ट के द्वारा बनाया गया था। कौन सा, फर्स्ट वर्किंग स्टीम पावर्ड मतलब भाप से चलता हुआ, एंड डिजाइंड एंड मोस्ट लाइकली बिल्ट, किसके द्वारा, फर्डिनेंड बर्बीस्ट, ठीक है ना। ए फ्लेमिश मेंबर थे ऑफ ए जेस्यूट मिशन के इन चाइना, चाइना में अराउंड 1672 मतलब 1672 के आसपास की बात है, बता रहा है। जो स्टीम पावर्ड इंजन था, व्हीकल था, वो किसके द्वारा बनाया गया था, किसके द्वारा बताओ, फर्डिनेंड बर्बीस्ट के द्वारा। आगे पढ़ो। इट वॉज ए 65 सेंटीमीटर लॉन्ग स्केल मॉडल टॉय, ये क्या था, अब इसके बारे में बताएगा वो। इट वॉज ए 65 सेंटीमीटर लॉन्ग, 65 सेंटीमीटर लंबा स्केल मॉडल टॉय था, फॉर द चाइनीज़ एम्परर, किसके लिए था, चाइनीज़ एम्परर के लिए। दैट वाज अनेबल टू कैरी ए ड्राइवर और पैसेंजर, जो क्या नहीं, अनेबल थे, असमर्थ थे किस चीज़ में, कैरी ए ड्राइवर, उनके पास कोई ड्राइवर नहीं होता था, और ये पैसेंजर, या उनके पास कोई भी पैसेंजर नहीं होता था, तो वो क्या करते थे, ये वाला जो है अपना व्हीकल ले जाते थे। तो चाइनीज़ एम्परर के लिए तैयार हुआ था, 65 सेंटीमीटर लंबा स्केल मॉडल टॉय था, ठीक है ना। आगे बढ़ जाओ। इट इज़ नॉट नोन, यह नहीं जाना जाता, कब नहीं जाना जाता, इफ़ बर्बीस्ट मॉडल, जो बर्बीस्ट का जो मॉडल था, वॉज एवर बिल्ट, उसको बिल्ट नहीं किया जाता तब तक इसको नहीं जाना जाता। लेकिन आगे क्या बोल रहा है देखो, निकोलस जोसेफ कगनोट नाम है आदमी का, निकोलस, क्या लिखा है, निकोलस जोसेफ कगनोट इज़ वाइडली क्रेडिटेड, ये जो निकोलस जोसेफ कगनोट हैं, इज़ वाइडली का मतलब व्यापक तौर पे, बड़े पैमाने पे, क्रेडिट मतलब इनको क्रेडिट दिया जाता है, विद बिल्डिंग द, किस चीज़ का क्रेडिट दिया जाता है इनको, बिल्डिंग मतलब बनाने का, द फर्स्ट फुल स्केल, फर्स्ट पहला फुल स्केल सेल्फ प्रोपेल्ड मतलब फुल स्केल मतलब पूरी तरह से, और सेल्फ प्रोपेल्ड, सेल्फ मतलब स्वतः चालित, मैकेनिकल व्हीकल, और
और ऑटोमोबाइल इन अबाउट 1769। लेकिन 1769 की बात है, जो फुली मतलब खुल स्वतः रूप से जो स्वचालित जो व्हीकल था उसका क्रेडिट किसको दिया जाता है? कगनॉट। मतलब इन्होंने इस चीज़ का निर्माण किया था जो अपने आप से जो है चले, ठीक है ना। कौन है? कगनॉट। आगे बढ़ जाओ। ही ऑल्सो क्रिएटेड, ही मतलब उन्होंने ऑल्सो क्रिएटेड, उन्होंने क्या क्रिएट किया था? ए स्टीम पावर्ड ट्राईसाइकिल। उन्होंने स्टीम पावर्ड मतलब भाप से चलने वाली ट्राईसाइकिल भी क्रिएट की थी, ठीक है ना। ये ट्राईसाइकिल भी इन्होंने ही बनाई थी। किसने? कगनॉट ने। आगे बढ़ो। ही कंस्ट्रक्टेड, उन्होंने बनाया 2 स्टीम ट्रैक्टर्स, 2 भाप के ट्रैक्टर्स फॉर द फ्रेंच आर्मी। फ्रेंच आर्मी के लिए भाप के ट्रैक्टर भी बना दिए उन्होंने, भाप से चलने वाले, ठीक है ना। कौन? फ्रेंच आर्मी के लिए। किसने बनाए? कगनॉट की बात चल रही है अब। ही कंस्ट्रक्टेड 2 स्टीम ट्रैक्टर फॉर द फ्रेंच आर्मी। आगे बढ़ो। वन ऑफ विच, जिनमें से एक, इज प्रिजर्व मतलब संरक्षित, सुरक्षित कर दिया गया है, रखा गया है इन द फ्रेंच नेशनल कंजर्वेटरी। फ्रेंच नेशनल कंजर्वेटरी में एक तो संरक्षित है, मतलब सुरक्षित रखी है एकदम। क्या? ट्रैक्टर की बात चल रही है। 2 बनाए थे फ्रेंच आर्मी के लिए। आगे कंजर्वेटरी ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट, जो आर्ट और क्राफ्ट की जो कंजर्वेटरी है फ्रेंच नेशनल की, फ्रेंच नेशनल कंजर्वेटरी, वहाँ पे रखा हुआ है एक, ठीक है ना। आगे पढ़ो। हिज इन्वेंशंस, उसके जो इन्वेंशंस मतलब आविष्कार थे, बर हाउएवर, बर मतलब थे, हाउएवर मतलब फिर भी, कैसे थे? फिर भी हैंडीकैप्ड बाई प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर। किसके जरिए जो है उनको रोक दिया जाता था? हैंडीकैप मतलब बाधा डालना, उनको बाधा पहुंचाई जाती थी, मतलब या फिर जो है बाधा पहुंच जाती थी किस चीज़ की? प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर, पानी की समस्याओं के चलते, सब वाटर सप्लाई, पानी की जो सप्लाई थी उसकी समस्या के चलते प्रॉब्लम्स होती थी। एंड मेंटेनिंग स्टीम प्रेशर, और क्या नहीं हो पाता था? स्टीम प्रेशर मेंटेन नहीं हो पाता था, ठीक है ना। किसकी बात चल रही है? उसी की बात चल रही है जो भाप के जो ट्रैक्टर्स थे, ठीक है ना। आगे हेज इन्वेंशंस पर हैंडीकैप्ड, ये तो हो गया। आगे बोलो। इन 1801 मतलब 1801 की बात कर रहा है। रिचर्ड ट्रेविथिक, ये भी आदमी का नाम है। रिचर्ड ट्रेविथिक बिल्ट, ये जो रिचर्ड ट्रेविथिक है उन्होंने बिल्ट क्या बनाया? बताओ। एंड डेमोन्स्ट्रेटेड, और डेमोन्स्ट्रेट किया। क्या डेमोन्स्ट्रेट किया? हिज पफिंग डेविल रोड लोकोमोटिव। देखो इन्होंने भी कुछ बिल्ट कर दिया भाई। पफिंग डेविल रोड लोकोमोटिव, रोड पे चलने वाला लोकोमोटिव, जानते हो रेल का इंजन होता है वैसे, उसी को बोलते हैं ट्रेन का इंजन, लोकोमोटिव। बिलीव्ड बाई मैनी, कई लोगों के द्वारा बिलीव किया जाता था। मैनी टू बी द फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन, पहला डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? जो दिख रहा हो उसको डेमोन्स्ट्रेट बोलते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ए स्टीम पावर्ड रोड व्हीकल, स्टीम पावर्ड, ये भी भाप से चलने वाला रोड व्हीकल था, ठीक है ना। कई लोगों के द्वारा माना जाता है कि ये पहला डेमोन्स्ट्रेशन था। आगे पढ़ो। इट वॉज अनेबल, ये असमर्थ था। टू मेंटेन सफिशियंट स्टीम प्रेशर, ये किस चीज़ में असमर्थ था? मेंटेन सफिशियंट स्टीम प्रेशर, पर्याप्त जो है भाप का प्रेशर नहीं झेल पाता था। फॉर लॉन्ग पीरियड, लंबे समय तक। क्या नहीं? कौन नहीं झेल पाता था? जो इन्होंने बनाया था ट्रेविथिक ने, डेविल रोड लोकोमोटिव, ठीक है ना। आगे सेंटीमेंट अगेंस्ट स्टीम पावर्ड, सेंटीमेंट का मतलब होता है फीलिंग्स, भावनाएं। अगेंस्ट मतलब विरुद्ध थी किसके? स्टीम पावर्ड रोड व्हीकल्स, जो स्टीम से चलने वाले रोड व्हीकल्स थे, सड़क पे चलने वाले जो भी वाहन थे। लेड टू द लोकोमोटिव एक्ट्स ऑफ 1865, किसकी बात कर रहा है? लोकोमोटिव एक्ट ऑफ 1865, इसके विरुद्ध थे। आगे इन 1807, 1807 की बात है। नाइस फोर नाम है आदमी का, नीप्से, नाइस फोर नीप्स एंड हिज ब्रदर, और उसके भाई क्लॉड प्रोबेबली क्रिएटेड, संभवतः क्रिएट किया था द वर्ल्ड्स फर्स्ट फर्स्ट दुनिया का पहला इंटरनल कंबस्टन इंजन। कंबस्टन मतलब ज्वलनशील इंजन को विकसित किया था किसने? अब इसकी बात कर रहा है नाइस फोर की। एंड हिज ब्रदर क्लॉड की बात कर रहा है, ठीक है ना। बेच दे कॉल्ड, जिन्होंने क्या कहा था इसको? पायरियो लोफोर, जिन्होंने क्या कहा इस इंजन को? इन्होंने भाई कैसा ज्वलनशील इंजन बना दिया, आग से चलने वाला, तो इसको क्या नाम दिया? पायरियो लोफोर ने इन्होंने नाम दिया था, ठीक है ना। क्या उन्होंने? नाइस फोर ने। तो ये था पैसेज इंजन विंजन के बारे में ही है। पढ़ो फटाफट से, पढ़ लिया तो है ही, क्वेश्चन करो फटाफट से। द फर्स्ट फुल स्केल, पहला फुल स्केल वर्किंग स्टीम पावर ट्राईसाइकिल, ट्राईसाइकिल की बात कर रहा है। किसके द्वारा बिल्ड की गई थी? बताओ। ट्राईसाइकिल की बात आई थी कहीं पे? किसके द्वारा बनाई गई थी? देखो कहाँ पे आई थी ट्राईसाइकिल वाली बात, फटाफट से करो। और देखो ये ट्राईसाइकिल लिखा है, ट्राईसाइकिल ही ऑल्सो क्रिएटेड, तो किसने की थी? ये किसकी? कगनॉट की बात चल रही है, इन्होंने ही तो की थी। बिल्कुल इनकी बात चल रही है, तो इन्होंने ही पूछ रहा है किसने बनाई थी, तो आंसर में दे रखा कगनॉट, आंसर जाएगा बी ऑप्शन एकदम सही। आगे पढ़ो। कगनॉट बिल्ट स्टीम ट्रैक्टर्स, अब जो स्टीम के भाप के जो ट्रैक्टर बनाए थे वो किसके लिए बनाए थे? देखो आया था वहाँ पे फ्रेंच आर्मी के लिए 2 ट्रैक्टर बनाए थे, एक तो उनकी म्यूजियम में था रखा हुआ, ठीक है ना, फ्रेंच कंजर्वेटरी में। तो बिल्कुल आंसर कौन सा जाएगा? फ्रेंच आर्मी। आगे बढ़ जाओ। 23 नंबर क्वेश्चन पढ़ो। द प्रॉब्लम विद ट्रेविथिक पफिंग डेविल वॉज, उनका ट्रेविथिक ने जो बनाया था अपना पफिंग डेविल
लोकोमोटिव, उसके साथ समस्या क्या थी ये पूछ रहा है, तो बताओ। देखो कहाँ पे आई थी ये वाली बात, फटाफट से देखो, बड़े अजीब अजीब नाम है पैसेज में। देखो मेरे दोस्त, देखो ये लिखा है, रिचर्ड ट्रेविथिक बिल्ट एंड डेमोन्स्ट्रेटेड पफिंग डेविल रोड, देख रखा है, बिलीव्ड मैनी टू बी फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्टीम पावर रोड व्हीकल, इट वाज अनेबल, समस्या क्या थी, इट वाज अनेबल टू मेंटेन सफिशिएंट स्टीम प्रेशर लॉन्ग पीरियड्स, मतलब लंबे समय तक स्टीम जो भाप का जो प्रेशर था उसको नहीं झेल पाता था। तो यही पूछ रहा है क्या समस्या थी इनके वाले के साथ, इन्होंने जो बनाया था अपना इंजन। तो बताओ, इट्स इनएबिलिटी टू कैरी ड्राइवर, ड्राइवर की तो बात भी नहीं है, बेदे वाटर सप्लाई की बात नहीं है, मेंटेन स्टीम प्रेशर, यही जाएगा, इसी की तो बात है। देखो आंसर जाएगा सी ऑप्शन। 24 नंबर पढ़ो फटाफट से, व्हाट इज़ मींट, क्या मतलब है भाई, सेंटीमेंट का मीनिंग पूछ रहा है, बताओ क्या है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैराग्राफ, पैराग्राफ के सेंस में सेंटीमेंट का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है फीलिंग्स। तो ऑप्शन पूछ रहा है, बताओ क्या मतलब, डिप्रेशन तो होगा नहीं। फैसिनेशन का मतलब होता है चार्म या अट्रैक्शन, ये भी नहीं। सेलिब्रेशन तो जानते ही हो। रिसेंटमेंट होगा, रिसेंटमेंट का मतलब क्या होता है, रिसेंटमेंट अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है फीलिंग ऑफ एंगर या डिस्प्लेजर, नाखुशी वाली जो स्थिति होती है, मतलब कोई आदमी नाराज वाली अवस्था में है, उसकी भावनाएं आहत हुई हैं तो उसको बोलते हैं रिसेंटमेंट, ठीक है ना। तो आंसर कौन सा जाएगा, सेंटीमेंट का, डी ऑप्शन जाएगा एकदम सही। 25 नंबर पढ़ो, पायरियोलोफोर वॉज, देखो लास्ट वाली लाइन में कहीं पे आया था ये वाला नाम, देखो ये रखा है, दिख रहा है, पायरियोलोफोर। ये पूछ रहा है वॉज क्या था, बता सकते हो, ये तो क्या था, एकदम ज्वलनशील आग से चलने वाला इंजन बनाया था। तो बताओ, सेल्फ प्रोपेल्ड मैकेनिकल व्हीकल, ये तो होगा नहीं। स्टीम पावर्ड, ये भी नहीं होगा। स्टीम ट्रैक्टर, ये भी नहीं होगा ना। नेम कंबस्टन, बिल्कुल यहाँ पे आया कंबस्टन इंजन, आग से चलने वाला, देखो ये लिखा कंबस्टन इंजन, सही है, एकदम सही है। आंसर कौन सा जाएगा, डी ऑप्शन जाएगा। ये था हमारा पैसेज, आसान था, लेकिन जो है वर्ड इसमें जो है थोड़े नाम अलग अजीब अजीब दे रखे हैं। चलो देखो, ये था हमारा पूरा पेपर, 25 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। बताना जरूर कमेंट में लिख के कैसा लगा पेपर, ठीक है ना। तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, नई चीज़ें मिल रही हैं, नोट कर लिया करो, और जो पढ़ने वाले लोग हैं उन तक पहुँचाओ, ठीक है ना। आगे मिलेंगे अगले पेपर के साथ, तब तक प्रैक्टिस करते रहो। ओके, टिल देन टेक केयर।